प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश दिया ताकि हम प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें और जो परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में जो कार्य हैं उसे हम कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को हमें हर तरीके से परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरी मदद करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा कहा है मत डर और भरोसा रख और विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष दूंगा। विश्वास कमजोर ना हो और तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भरोसा और विश्वास के साथ हम परमेश्वर के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आश्वासन देता हूं कि तू भयभीत ना हो, ना डर, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करता है। जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और वचन नंबर 10 में लिखा है, यहाँ पे शैतान के विषय में कहा गया है तू जो तकलीफें झेलने वाला है उनसे मत डर। देखो शैतान तुम में से कुछ लोगों को कैद में डलवाता रहेगा ताकि तुम पूरी हद तक परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन तुम आखिरी सांस तक वफादार बने रहना, तब मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमें हर प्रकार की तकलीफों में देखना चाहता है। शैतान हमें हर प्रकार के अनेक प्रकार के कामों में उलझना चाहता है, उलझाना चाहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है तुम में से बहुत सारे लोगों को शैतान बहुत सारी चीज़ों में फंसा देगा, बहुत सारी तकलीफ़ों में, दुख में, परेशानी में, बीमारी में, समस्याओं में, अनेक प्रकार की समस्याओं में। लेकिन हमें डरना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा 10 दिन तक तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन तुम आखिरी सांस तक वफादार बने रहना और प्रार्थना में लगे रहना, तब मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा और तेरे जीवन में आशीष दूंगा। तेरे बच्चों के जीवन, तेरे घर में, तेरे बेटे और बेटियों को सभी को मैं और तेरे हर प्रकार के कामकाज में तेरी मदद करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से अगला वचन देखते हैं, इसी पुस्तक में लिखा गया अध्याय 12 वचन नंबर 17 में लिखा है और अजगर औरत पर भड़क उठा और उस औरत के वंश के बाकी बचे हुए को युद्ध करने के लिए निकल पड़ा जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं और उन्हें यीशु की गवाही देने का काम मिला हुआ है। मेरे प्रिय बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम देखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो शैतान बहुत जगह हमें देखने को मिलता है। बहुत लोगों के जीवन में अटैक किया, जो कि आज भी बाइबल में लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। इसीलिए शैतान आपको जिस तरीके से युद्ध के लिए हमेशा तैयार करता रहेगा। युद्ध का मतलब बीमारी, दुख, चिंता, परेशानी, अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको लड़ना होगा, युद्ध करना होगा। इसीलिए शैतान यही चाहता है कि आप हमेशा इन चीज़ों में उलझे रहें, आप डरते रहें, घबराते रहें। यीशु मसीह ने कहा मत डर, इन सब चीज़ों से मत डर और भरोसा रख और विश्वास रख। इसीलिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 और 11 में लिखा है ताकि शैतान हम पर हावी ना हो जाए, क्योंकि हम जो उसकी चालबाजियों से अनजान नहीं हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि शैतान किसी न किसी रीति से, किसी न किसी कारणवश हमारे जीवन में अटैक करता है, हम पर हमला करता है। हमारे बच्चों को ऊपर हो सकता है, हमारे बेटे और बेटियों को ऊपर हो सकता है। तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें प्रार्थना में बने रहना और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। इसीलिए लिखा है 2 राजा अध्याय यहाँ पे 18 वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे सुलेमान कहते हैं जब इजराइल के इस तरीके से एला के बेटे को होशे के राज का 3रा साल चल रहा था, तब यहूदा में राजा जिस तरीके से आहा का बेटा हिजकिया राजा बन गया। मेरे प्रिय बहनों, राजा हिजकिया के बारे में हम जानते हैं। राजा हिजकिया मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को 15 वर्ष आयु उसको बढ़ा दिया था। तो उसकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत थी कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको आशीष दी। और जब अगला वचन यहाँ पे देखते हैं 2 में लिखा है उस समय हिजकिया 25 साल का था और उसने यरूशलेम में रह करके 29 साल राज किया। उसकी माँ का नाम जिस तरीके से अभी था, जो कि जिस जकरिया की बेटी थी। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को तब मिलती हैं जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हम बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। क्योंकि राजा जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, उसके शैतान के हर प्रकार की चालबाजियों से हमें सावधान रहना, हमें बचना है। क्योंकि राजा हिजकिया ये नहीं चाहता था कि उसके जीवन में जब वो मरे तो उसकी जो प्रजा है, उसके जो लोग हैं, वो
परेशान हो जाएं, जो उनके राज्य में जो सामग्री है वो दूसरा कोई राज्य का राजा लूट करके ले जाए। इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरी आयु को तू बढ़ा दे, क्योंकि राजा हिजकिय्याह के जीवन में संदेश आ चुका कि तू मरने पर था, जो अपने घर घराने और राज्य को जो आखिरी अंतिम जो संदेश देना है वो दे दे। लेकिन तभी राजा यहाँ पे सोचता है कि अभी मेरे राज्य में कोई राज्य करने वाला, संभालने वाला नहीं है, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। वैसे ही परमेश्वर का वचन यहाँ पे राजा हिजकिय्याह हो सकता था, डर सकता था, वो डर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर से मदद मांगी, परमेश्वर ने उसकी मदद भी की। और इसी तरीके लिखा गया है, हिजकिय्याह यहोवा की नज़र में सही काम करता रहा, ठीक जैसे उसके पुरखे और उसके जिस तरीके से बाप दादाओं ने किया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना है, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते, विनती करते कि प्रभु आज के इस सुंदर से समय के लिए हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीष दे और हमें परमेश्वर संभाल, हमें हर प्रकार की मुसीबत। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर एक बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनके जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनके हालात को, परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन अनेक प्रकार की चिंता में हैं, डरे हैं, सहमे हैं या भयभीत हैं, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, अपने बिजनेस को लेकर के, काम धंधे को लेकर के। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन, प्रभु आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को तोड़ कर यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आज इतने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं। आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आज हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन को बचा यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को जीवन को बदला, उनके हालात को बदला, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों का, हर एक भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं बैठ करके पिता परमेश्वर। ऑनलाइन जितने लोगों के मन में कान, जिनके मन में ये बातें आती हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों के कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है पिता परमेश्वर, और जो मेरी बातों को सुन करके रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनको बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि जितने भी आज आपके बच्चे, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे मजबूत हो जाएं पिता परमेश्वर। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जिनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर ने ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त, इसी घड़ी उनके घर के हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल पिता परमेश्वर। क्योंकि हम हर एक मसीह भाई बहनों के आंसुओं को देखते हैं पिता परमेश्वर, और आप हर एक बातों को जानने वाले आप पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने शादियों के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, ये जिनके फैमिली है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो, घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लड़के अच्छे हों, लड़की अच्छा हो पिता परमेश्वर, अच्छे रिश्ते हों, अच्छे संबंध हो, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। आज जो आपके सामने पिता परमेश्वर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, बॉडी के किसी भी पार्ट में पिता परमेश्वर वो दर्द को महसूस करते हैं, तो पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ और हर एक भाई, हर एक जन उस दुष्ट आत्माओं को, उस गंदी आत्माओं को, उस दर्द को, उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त आज हमारे जीवन से, हमारे पैर से, हमारे घर से, हमारे जीवन में जो दुख है, चिंता है, परेशानी, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हालात को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हमारे बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो स्कूल जाते हैं,
कॉलेज जाते, कोचिंग जाते, कहीं पर जाते हैं पिता, आप उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। हम अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनने आज हमारे बहनों के भाइयों को जो बिजनेस है जो गड़बड़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के नुकसान को पिता परमेश्वर पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके काम बंद है, धंधे बंद है, बिजनेस बंद है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके जीवन की बदल पिता परमेश्वर। आज जिनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा जो कोई रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चिंतित हैं, परेशान है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल। क्योंकि हम तो जानते हैं आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, आपने संसार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो इस संसार में लोग हैं, जो बीमारी में हैं, दुख में, चिंता में, परेशानी में, वो विश्वास करें कि यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने हर एक लहू को बहा दिया। अपने पापों के लिए बचाने के लिए, हमें हर प्रकार के पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। जिस तरीके से उन्हें मारा गया, गाड़ा गया यीशु मसीह के नाम से, हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस संसार को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि जिस तरीके से हजारों हजारों लाखों लाखों साल से आप लोगों को बचाते आ रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके घर, फैमिली, जो परिवार है, बेटे और बेटियां, जो भी किसी प्रकार के रिश्ते में कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें प्यार से पिता परमेश्वर जोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे घुटनों में दर्द है, जो कैंसर जैसी बीमारी भयानक यीशु मसीह के नाम से, जो नशे की लत से ज़्यादा परेशान यीशु मसीह के नाम से, उनको संभाल पिता, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी प्रकार की भी नशा करते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लत लग चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसको कुछ न कुछ रास्ता दे, उनको पिता परमेश्वर कोई न कोई मार्ग बता, ताकि वो चले आगे से पिता परमेश्वर ऐसी गलती ना करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं। आज आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आज्ञा देना है, ताकि आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, आपके जीवन को बदले, आपके बेटे और बेटियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको केवल आज्ञा देना है, अपने बच्चों का नाम लेना, अपना नाम लेना, अपने घर, अपने परिवार, अपने बेटे और बेटियों के लिए, किसी के लिए आप दुआ करते हैं तो आप आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर मेरा जो काम है, जो मेरे बिजनेस है, जो मेरी नौकरी है, वो पिता परमेश्वर उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है पिता परमेश्वर। आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से काम मिले यीशु मसीह के नाम से, ब्लेसिंग मिले। आज जो देश विदेश जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका वीजा लगे यीशु मसीह के नाम से। उनको हर तरीके जो पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है, अनेक प्रकार की चीज़ों में परेशानियाँ आ रही हैं, जो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, जो घर में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, उनके घर में खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, आपके सामने हम हाथों को फैलाते हैं कि प्रभु पिता आज हमारी हर प्रकार की सेहत को ध्यान में रख पिता परमेश्वर, और हमें बचा हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल, हमारे घर को, हमारे हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इस उनके घर में जो भी परिस्थितियां, जो हालात है, जो घर नहीं बना, जो बीवी और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, फैमिली में होते हैं, माता पिता और भाई और बहनों के बीच में अनेक प्रकार की दूरियां हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे रिश्ता कर पिता परमेश्वर। जो पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन में बीमारियाँ है, जो खाट में पड़े हैं, चारपाई में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां निकल यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम आपने सब कुछ ठीक करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने चाह रहा है, आपके हालात को बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके हर प्रकार की परिस्थितियों
को परमेश्वर बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम हर एक चीज़ों को लेकर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब, जो भी मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं आपके नाम से सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।